चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला ये जो वीडियो होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है। नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ये। तो ये वाला पेयर तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इसका बैक डाटा पहले हम देख लेंगे कि बैक में क्या चल रहा है। जैसे कि मार्केट को अभी नीचे आना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से एक गया था। ठीक है, इसको लगा लिया और अभी अगर हम ध्यान देंगे तो यहीं से ऊपर गया था। तो इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक जैसा मार्क करेंगे। ठीक है, इस कैंडल में मार्क करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पर उस लेवल की इधर से अभी रेस्पेक्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे चल रहा है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन। अच्छा, ऐसा चल रहा है। तो इसके बाद अपन एक ग्रीन के लिए जाएंगे। दो ग्रीन दो रेड हो रहा है यहाँ पे, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, उसके बाद दो रेड दो ग्रीन दो रेड ऐसा हो रहा है। तो सही है। तो इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे आप डायरेक्शन के लिए, आप यहाँ से जाएंगे। तो दो ट्रेड यहाँ से आप डायरेक्शन के लिए गए हैं। रीज़न वही है कि ये एक साइडवेज मार्केट बना दिया है यहाँ पे। अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन एक और लेके दिखाऊँ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन किधर गया ये। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया है। ठीक है, दो ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन दो रेड एक उसके बाद तीन ग्रीन हुआ। ठीक है, मतलब दो रेड ग्रीन होना तो हो गया। उसके बाद तीन ग्रीन एक रेड, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, उसके बाद दो ग्रीन दो रेड। अभी प्रेजेंट कंडीशन को ग्रीन बनना चाहिए। अगर लॉस होता है तो एमटीजी के लिए जा सकते हैं हम, पर ये इसको ग्रीन होना चाहिए। कहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहा है ये। चलो, एमटीजी को फॉलो करते हुए हमने तीन ट्रेड यहाँ पे अब डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है। तो दूसरे किसी पेयर पे चलते हैं। एक पेयर पे ज़्यादा ट्रेड लेना भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर यहीं से ऊपर गया था। ठीक है, और इसी को फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एक लेंगे, अपना वो ट्रेड विन हो जाएगा जैसा कि मुझे लगता है। यहाँ तक है, नहीं किया इसको फुलफिल तो नहीं किया, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है। तो यहाँ पर कभी भी अपना हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कर दिया है। तो मेरे हिसाब से चलो इसको देख लेते हैं पहले क्या चल रहा है। तो अपना ट्रेड विन हो चुका है जैसा हमने एनालिसिस किया था, यही पे एनालिसिस किया था ना। तो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है। ये वाला हाई था, इसको ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे था। तो तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे मार्केट पे ऑर्डर ब्लॉक जैसे तो काम तो करता नहीं है, फिर भी मैं एक लगा के देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं। सेक्टो ही पे क्लोजिंग हुआ है ना। तो अगर ये लॉ को ब्रेक करता है तो आप डायरेक्शन के लिए, और यहीं पे एक लेंगे यहाँ से आप डायरेक्शन के लिए। रीज़न वही है कि
यहाँ तक इसको ब्रेक कर चुका है ना, फिर इसको ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे आया तो अपना बी को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। एक उल्टा बी है ये, इसको कंप्लीट किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक कैंडल ग्रीन आना चाहिए। यहाँ पे दिया था, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। अगर ये प्रेजेंट कैंडल एक अच्छा खासा ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट एक आप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। छः सेकंड बचा हुआ है। तो दो ट्रेड यहाँ से आप डायरेक्शन के लिए गया। देखो मुझे जितना मिला है कि यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया है, तो इस जगह में भी देना चाहिए, क्योंकि ये एक अभी हायर हाई लगा के जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे तो ही दिया हुआ है। तो अभी इसका टारगेट काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इधर का जितना भी लिक्विडिटी है सब पेंडिंग है। चलो एक रे को लगाते हैं, लगाकर देखते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, इसको अगर ऐसे लगाएं तो नीचे आया, इसको ब्रेक किया था तो नीचे आया, और दूसरा एक और रे लगाएंगे, रुको। सबसे पहले यहाँ तक, और क्या चल रहा है, इसको यहाँ तक लगाओ। तो अपना ये वाला ट्रेड भी विन हो चुका है। तो ये जो सेकंड रे मैंने लगाया हुआ है, देख सकते हो। इस रे को लगाने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में ब्रेक हुआ था, अंदर चला है तो इसमें ले सकते थे। और यहाँ पे भी मतलब टच किया हुआ है ना, तो सही है। और ये वही से ही डाउन डायरेक्शन में आया है। तो अपना ये दो ट्रेड लिया था, दोनों विन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है और क्या हो सकता है वो चीज़ देखना पड़ेगा। हम्म, यहाँ पे एक दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है। तो इस ट्रेड को लेने का रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है। रेड कैंडल ने टच किया है, ग्रीन कैंडल ने टच नहीं किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। और इसके हिसाब से इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। मेरा एक चीज़ ये है कि मैं आपको बोलना चाहूँ कि ऐसी मार्केट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पूरा तो दो ट्रेड अप डायरेक्शन के पे लेने का रीज़न है, यहाँ पे एक देख सकते हो तो सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट को ब्रेक किया है तो जाना चाहिए, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, उसी हिसाब से मैंने लिया हुआ है। तो फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसी मार्केट पे ट्रेड ना करो। ये ऐसा मार्केट होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इस मार्केट पे आपको सही से सब कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्रेक करके गया था। कोई भी पिछला डाटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन एक रेड। अगर प्रेजेंट के अंदर ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक डाउन के लिए जाएंगे, जो कि श्योर शॉट होने वाला है। बन जा ग्रीन, बन जा, सही है, बन जा। तो ये एक हिसाब से ना ये एम टी जी है, तो पिछला भी ट्रेड अपना विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड लिया हुआ है देख सकते हो कि
तो डाउन डायरेक्शन का 2 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसके कारण 2 ग्रीन हुआ, अभी 1 रेड होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड दिया था, इसको हटा लेते हैं। 77 इसको भी हटा देते हैं, 78 को भी, USD PHP इसको भी हटा देंगे। तो वेट करेंगे कि अपना ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अभी 2 रेड 2 ग्रीन हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसको रेड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 रेड था, यहाँ पे 2 ग्रीन हुआ है, तो अभी बनना चाहिए। तो एनालिसिस के हिसाब से अपना ट्रेड भी विन हो चुका है। तो चलेंगे दूसरे किसी पेयर पे, यहाँ पे चल क्या रहा है उसको समझेंगे पहले। जैसे कि पिछला डाटा पहले देखना है कि यहाँ से ब्रेक करके गया था, ठीक है। तो उसका लो लेवल मार्क करेंगे, एक लो लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये भी 5 सेकेंड और यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है एक लेवल, और यहाँ पे भी एक लेवल है। तो चलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। तो 2 ग्रीन 1 रेड 2 ग्रीन, तो ज़्यादा ये वो नहीं किया, लेकिन यहाँ से डबल टॉप बना के फिर नीचे आया, ठीक है। इसको ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब जो यहाँ पे ले रहे हैं जो बड़ा हुआ, यहाँ पे वो भी बड़ा होने वाला है। 2 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन 3 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन 3 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, उसके बाद 2 ग्रीन हुआ तो 1 रेड आना चाहिए। तो देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। इसके 50% पे अगर आ जाता है तो डाउन के लिए जा सकते हैं एक और। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेड विन हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ है वो तो अपना विन हो चुका है। तो दूसरे पेयर पे चलते हैं, और यहाँ पे देखोगे कि क्या चल रहा है। तो सीधे यहाँ पे फिर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं, इसको भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, तो मेरे हिसाब से ऐसे अप डायरेक्शन के लिए जाएगा। अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनता है तो 2 ग्रीन 1 रेड, अगर रेड बनता है तो सही है, ग्रीन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन के लिए क्यों गया उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मार्केट देखोगे तो डाउन डायरेक्शन में ही है, ठीक है। और यहाँ पर बैक में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले इसका ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया था, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर जैसा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे देखोगे तो इसका लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 ग्रीन 1 रेड, उसके बाद 1 ग्रीन 1 रेड हुआ, तो 1 ग्रीन आना चाहिए यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अपना एक गैप पेंडिंग है, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी जाना चाहिए। अगर इसको इंगल्फ करता है तो भी हम बाई के लिए ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट का अभी का टारगेट है इसका ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों लिया है तो मैं आपको बता दिया कि इसको इंगल्फ इसने किया है, तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ग्रीन के लिए जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे अभी भी गैप पेंडिंग है, और मार्केट का टारगेट रहने वाला है काफ़ी ऊपर। तो
तो यहाँ पे एक रे लगाते हैं, लगा के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे गोस्ट ऐसा ना आ रहे हैं। फिर भी मैंने क्या किया है ना, अपना मतलब मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए मैंने एमटीजी लिया हुआ है। एसएनआर के हिसाब से ब्रेकआउट किया था, इसके ऊपर चला गया ना, तो मेरे हिसाब से हाँ इसके ऊपर चला गया है, तो अभी अप डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। और इसका 50% ऐसा होना चाहिए, अगर नीचे आएगा ना तो यही कहीं से आना चाहिए। और यहाँ पर लेने का रीज़न देखोगे तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये रेड आया है तो ग्रीन आना चाहिए। देखते हैं क्या करता है मार्केट। लेकिन यहाँ पे एक गोस्ट स्टेशन आ रहा है तो उसके हिसाब से भी मार्केट यहाँ से डाउन के लिए जा सकता है। अगर ये विन नहीं होता है मेरे हिसाब से तो होना चाहिए प्लस, इसने भी इसको इंगल्फ किया हुआ है। 9 सेकंड बचा हुआ है, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे अपना एक विन हुआ है। और एक्चुअल में देखोगे ना तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसने थोड़ा सा गैप अप लगाया हुआ है, तो जैसा अपना होना चाहिए था वैसा ही है, ठीक है। और एक और मैं अगर यहाँ पे लगाऊँ तो इसके बाद मैं ग्रीन का ले जाने वाला हूँ। मुझे जैसा लगता है ना कि मार्केट का अभी टारगेट ऊपर डायरेक्शन के लिए हो चुका है, क्योंकि इसने अपना हाई को ब्रेक कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। पर इसने हाई ब्रेक कर दिया है तो मार्केट का टारगेट है। इसके लिए इसको आप इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। छोड़ो, यहाँ पे वो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसका कैंडल सही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे पहले। ये अपना लास्ट हाई था, ठीक है। इसके ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखोगे तो हाई लो हाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहला लो एक यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लगाएंगे तो यहाँ का लगाते 5 से 7 था। तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखते हैं। एक ग्रीन दो रेड एक ग्रीन, उसके बाद यहाँ पर दो रेड लिया, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट में इसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ले लिया है। फर्स्ट टच सेकेंड टच थर्ड टच, हाँ इसमें नहीं लेना चाहिए। मैं इसको देख के इंगल्फिंग को देख के ले लिया। यहाँ पे नहीं दिया था, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देना तो चाहिए अगर ये ब्रेक कर देता है अपना लेवल। 10 सेकंड बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको इंगल्फ करेगा ना तो मैं एक डाउन के लिए देख सकता हूँ। तो यहाँ पे डाउन के लिए मैंने ले लिया है।
यहाँ पे एक ग्रीन, दो रेड, एक ग्रीन, तीन रेड। अभी एक ग्रीन होगा तो नेक्स्ट तीन रेड हो सकता है। तो देखते क्या होता है। एक ग्रीन दो रेड हुआ था, एक ग्रीन दो रेड तीन रेड हुआ, तो इसको ग्रीन बनना चाहिए पैटर्न के वाइज। और इसके बाद मैं डाउन के लिए जाऊँगा, पैटर्न के वाइज इसको ग्रीन बनना चाहिए। और मुझे अपना मनी मैनेजमेंट देखेंगे, सॉरी प्राइस एक्शन देखेंगे, तो इसको रेड कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ट्रेड विन हो चुका है। दूसरे पेयर पे चलते हैं। यहाँ पे दिया था, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी देना चाहिए। देखो गलती मैंने यहाँ पे यही किया है कि डायरेक्ट मैंने ट्रेड ले लिया, पिछला वो नहीं देखा है। तो ये एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा नीचे। तो इसको पूरा मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ है, तो अभी इसको एनालिसिस करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आया है और यहाँ से ऊपर की ओर जाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। दो रेड एक ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन, एक रेड। अगर ये ग्रीन होता है तो अपना MTG यहाँ पे और ट्रेड नहीं लेंगे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ये वाला रेड बनेगा अभी वाला कैंडल, लेकिन हम और ट्रेड नहीं ले सकते। रीजन का रेड बनेगा। रीजन मैं आपको बता दूं कि दो रेड एक ग्रीन हुआ था, ठीक है, उसके बाद एक रेड दो ग्रीन हुआ था, ठीक है, उसके बाद एक रेड दो ग्रीन हो चुका है, तो प्रेजेंट कैंडल को रेड बनना चाहिए। तो एनालिसिस के हिसाब से हमें ये बनना चाहिए था और ये बना भी है। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? हाई ब्रेक किया, फिर इसका भी यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, फिर इसको ब्रेक किया था। अभी इसका टारगेट ऊपर है। तो सबसे पहले हम डे ट्रेंड रेंज को ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पर ग्रैंड बॉक्स का क्या, हाँ ये वाला लेंगे। और इस चीज़ को हम आकर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ऊपर की ओर आना चाहिए। इसका 5 यहाँ पे है और इसका 25 यहाँ पे है।
चलो मैं इसको पूरा आज वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, किधर है ये? नहीं ये, चलो इससे भी हो सकता है। यहाँ से लेके इसका 0.5 यहाँ तक है, ठीक है। और इसका 25 तो यहाँ तक का हुआ। रेड ग्रीन रेड, इसके बाद एक ग्रीन तो आना चाहिए। प्लस यहाँ पे तो सपोर्ट भी है और डायरेक्ट ब्रेक करना तो नहीं चाहिए। दो ग्रीन एक रेड, दो ग्रीन एक रेड, अभी एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ऐसा होना चाहिए। तो प्रेजेंट कैंडल को ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए। तो एनालिसिस के हिसाब से अपना ट्रेड विन हो चुका है। यहाँ पर 88 का आया है, देखते हैं ना, यहाँ से कुछ 85 तीन को उठा लेते हैं, 92 क्रिप्टो में है क्या है। ओ भाई क्रिप्टो में तो बहुत सारा यहाँ पे है, दिख रहा है। कम्युनिटी भी नहीं है, स्टॉक में तो मिलेगा ये। यहाँ पे क्या चल रहा है, वो भाई क्या है, डाउन डायरेक्शन का चल रहा है, हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है अगर इसका 50% तक आ जाता है ना, तो प्रेजेंट कैंडल रेड बनेगा तो नेक्स्ट एक डाउन के लिए जाऊंगा मैं। क्या ही अच्छा बन रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो कैंडल ने इसका 50 के नीचे क्लोजिंग किया हुआ है। दो ग्रीन दो रेड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है इस कैंडल को एफएफएलसी की जैसा, ऐसे तो यहाँ पे इसके बाद ही आया था। तो इसको सेलर्स कैंडल क्यों बनना चाहिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे एक दिया था, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद तो नहीं दिया था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तीन दो एक, तो यहाँ पे अपना पिछला जो था एवरेंज पे, उसको अपना क्या किया है, एम टी जी ये वाला लिया हुआ, क्योंकि वो अपना रिटर्न हो गया था। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मैं एक और ट्रेड के लिए प्लेस करूँगा। चलो तीन ट्रेड मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि ये एम टी जी है, ठीक है। एम टी जी के हिसाब से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछला ट्रेड ऐसे लॉस नहीं हुआ था, उसको अपना रिटर्न कर दिया। इसको रेड बनना चाहिए भाई, क्या कर रहा है ये। तो ये अपना तीन रेड मतलब लॉस लेना पड़ेगा। चलो दूसरे पे चलेंगे। ऐसे यहाँ पे अपन एक रेड के लिए दो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा डाउन डायरेक्शन का है। और यहाँ पे एक रेड एक ग्रीन, एक रेड दो ग्रीन एक रेड, अबे
यहाँ पे 2 ग्रीन बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, हाँ। और दूसरा यहाँ तक है, तो यहाँ तक फुलफिल होना चाहिए। ये मैंने बिना वो किए ही ले लिया ट्रेड, जो कि मेरी गलती है। यहाँ तक तो एक बार आना चाहिए, इसी हिसाब से लिया हुआ है। रेड बन जा, रेड बन जा। नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक और आ सकता है, क्योंकि पिछला दो कैंडल ग्रीन किया था, ठीक है। तो इसके बाद लेंगे। हाँ, ट्रम्प भाई को हटा देंगे, ट्रम्प उतना अच्छा नहीं दिखता मुझे। अगर ये ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अच्छा खासा विन होने वाला है। एक ही ग्रीन के लिए क्यों गया, अच्छा देखते पहला उसमें देख लेते हैं कि अपना रेड हो चुका है। तो छोड़ो, ऐसे इसी में मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे लेने का रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ तो, पहले मैं कुछ चीज़ें लगा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच हुआ था, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करने से पहले ना एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करके गया है ना, तो अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है। यहीं से बायर गया था ऊपर, तो यहाँ से भी फिर से बायर्स, कुछ बायर को आना चाहिए। प्लस यहाँ पे देखोगे तो एक कैंडल के अंदर ही ये क्लोजिंग हुआ है। अगर ये ऐसा होता है तो भी हम यहाँ पे कुछ ट्रेड, तो 3 ट्रेड मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए एक और चला जाता हूँ। रीज़न सिंपल है, देखो। पहले यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ से डाउन के लिए आया था, सेलर्स थे। फिर जब सेलर्स को डोमिनेट करके बायर्स यहाँ पे आ गए पूरा, तो ये क्या हुआ, तो अभी यहीं पे मतलब जिन लोगों ने बाई किया है, तो यहाँ पे तो कुछ तो बायर्स होंगे ना, कि वेट करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर आने के बाद एक ग्रीन आना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स जो है ना, वो कम हो रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये इसके अंदर, ये भी इसके अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट कंट्री को एक ग्रीन बनना चाहिए। चार ट्रेड लिया है, मेरे हिसाब से तो ग्रीन बनना चाहिए। क्या करता है बाकी वो तो देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे नहीं दिया। ये बिटकॉइन तो आज का सही नहीं चल रहा है। यहाँ कहीं पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, अभी दो रेड होता तो नेक्स्ट एक ग्रीन के लिए जाएंगे, अगर ये प्रेजेंट कैंडल रेड बनता है तो। ग्रीन क्यों बन रहा है, रेड बन जाता तो अपना सही रहता। हाँ बन जा। तो 3 ट्रेड अप डायरेक्शन में, रीज़न मैंने आपको बता दिया, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। यहाँ पे 2 रेड बनाए तो एक ग्रीन आना चाहिए। बाकी दूसरे पेयर पे चलते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल को रेड बनना चाहिए।
और 2 ट्रेड मैंने लिया हुआ है, तो 3 और 5 ट्रेड, और ये दोनों श्योर शॉट होने वाला है। बन जाए यार, कुछ मत कर। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन, क्योंकि टारगेट देखो ना, टारगेट ये ऐसे ऊपर का है। दोनों अपना सही सही विन हो रहा है। एवलांची, तो ये भी अपना श्योर शॉट विन है, और ये भी अपना श्योर शॉट विन है। तो सोलाना अभी एक 7 बज रहा है, तो यहाँ पे न्यूज़ का टाइम भी आ चुका है, तो अगर श्योर शॉट मिलता है तो कुछ ट्रेड लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, 2 रेड। अभी प्रेजेंट कंडे ग्रीन होना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसमें ले सकता था। छोड़ो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि लिया हुआ है, सपोर्ट से आ रहा है, तो इसका टारगेट ये होने वाला है, एक इंड्यूसमेंट है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर यहीं पे क्लोज करते हैं तो एक ग्रीन के लिए जाएंगे। नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो 3 ट्रेड अपना एक्शन पे लेने का रीज़न है, अपना बीक को कंप्लीट किया हुआ है, तो एक आना चाहिए कि और कोई पीआर पे कुछ मिल रहा है क्या। 2 ग्रीन, एक रेड, अभी प्रेजेंट टाइगर ग्रीन ही होगा। और यहाँ पे सीधा गया था वो, इतना बड़ा ऊपर गया था। छोड़ो। चलो अपना उसमें देख लेते हैं कि अपना ट्रेड एक ये वाला विन हो जाएगा, तो मतलब सही है। जो होना है तो होगा ही भाई, जल्दी हो जाए बस। यहाँ पे एक बी को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, इसी वजह से मैंने लिया हुआ है। तो अपना विन हो चुका है। कम्युनिटी नहीं है, क्रिप्टो यहाँ पे आया हुआ है कुछ, इनको भी देख लेंगे। अरे यार, इसको रेड लेना चाहिए था, लेने से पहले ये नीचे आए। छोड़ो। ये वाला है। छोड़ो, आज के लिए यही, दूसरे वीडियो पे मिलते हैं फिर।